साहब का विचार देश में नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने 400 के पार सीट मांगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो कारवां, प्रोफेसर संतोष जाटव जैसे लोग जब गाली पूछों में निकल पड़े तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली जाने का रास्ता रोक दिया। दिल्ली जाने का रास्ता रोक दिया और इतना तक रोक दिया, 400 की पार की बात तो छोड़ दो, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रह पाए, 200 बात पहुंच पाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को इतने अच्छे और सुंदर कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आज पूरे प्रदेश के बाबा साहब वाहिनी के संगठन के लोगों की मीटिंग हुई और मैं मीटिंग में बराबर देख रहा हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार लोग हो, अच्छे लोग हो। एक लंबे समय से आप लोगों ने मुझे माला पहनाने में ही इतना अच्छा स्वागत कर दिया कि मैं आप सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। संचालक महोदय भी कितने अच्छे हैं, इन्होंने अपनी बातें संपूर्ण निचोड़ करके रख दिया है। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं 1 सेकंड में संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश का बाबा वाहिनी, जिनके बहुत ही शानदार प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष जाटव जी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, मैं वहां जाना चाहता हूं। उन्होंने झट से कहा जल्दी जाओ, जितनी जल्दी पहुंच सको वहां के लोगों को पहुंचाओ। तो कुछ बातें ये है कि हमारे जनपदों में हमारे फ्रंटल के संगठनों को कुछ भेदभाव करते हैं लोग, लेकिन साथियों, हम सभी लोगों का गले मिलना ही इस बात का इतना बड़ा प्रमाण है कि अब देश में पीढ़ियों को कोई किसी भी तरह से फेल नहीं करता। बहुत सारे लोग, हम सभी लोगों ने मिलकर अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर, ये देश की नहीं दुनिया की ताकत रही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवाद के नंबर 1 के योद्धा। मनोहर कांसीराम जी को कौन नहीं जानता, सोचतों के प्रति जो जोड़ते हुआ जो चेतना हम सभी में थी, ऐसे मनोहर कांसीराम के प्रति भी हम लोगों ने नमन किया। और देश की ऐसी ताकत जो किसानों, नौजवानों और यहाँ तक कि सैन्य व्यवस्था में भी देश की रक्षा में लगे हुए लोगों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ा, ऐसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। हमें आपको समझना ये होगा कि ये कौन लोग हैं, ये बाबा साहब कौन है, डॉक्टर लोहिया कौन है, मनोहर कांसीराम जी कौन है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कौन है। हमें और भी समझना होगा, पीछे जाना होगा। पेरियार साहब कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ये कौन लोग थे, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी कौन लोग थे, रामस्वरूप वर्मा जी। अब हमारे प्रोफेसर साहब ने जगदेव बाबू कुशवाहा जी का क्रांति का एक वैचारिक विचार दिया। जगदेव बाबू कुशवाहा जी कौन थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने गालियां खाई थी, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने गालियां खाई थी, ये ऐसे लोग थे जिन्हें विद्यालय के परिसर में पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जाता था, ये ऐसे लोग थे जो गैर बराबरी में जी रहे थे। लेकिन उन लोगों की विचारधारा इस देश की गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए एक मुहिम चलाई, और एक इतनी बड़ी मुहिम चलाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत। जब भी अवसर मिला, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतना बड़ा संविधान, इतना बड़ा लोकतंत्र की देश में, छोड़ दीजिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र नहीं है, और उसी लोकतंत्र की हत्या पिछले दिनों में आपने देखा। चश्मदीद गवाह हैं आप लोग कि जब देश की पार्लियामेंट दूसरी बनती है, उस देश की पार्लियामेंट में सेंगोल स्थापित होता। सेंगोल का मतलब समझा कि ये सेंगोल क्या चीज है, सेंगोल कौन सी मजबूत चीज है। सेंगोल वो चीज है कि आजादी के 75 साल बीत गए, संविधान के अच्छे आदर्श, उनके मूल्य, तमाम सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी हम कहां पर खड़े हैं आजादी के 75 साल बाद भी। आजादी के पीरियड में पैदा होने वाला बच्चा आज बूढ़ा होने के कगार पर है। गांव की गलियों में चले जाइए, गांव के चौराहों पर चले जाइए उन झुग्गी झोपड़ियों में जहां पर शिक्षा की कोई रोशनी नहीं है, जहां पर विद्यालय नहीं, अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, उन गलियों में जाकर के अपनी बात को बता करके जब एक सही दिशा की ओर ले चलेंगे, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा होगा।
आज इस सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का तात्पर्य केवल इतना है कि आजादी के पहले जैसे इस देश में कुलीन तंत्र था या कह लो राजतंत्र था, इस कुलीन तंत्र में कुलीन तंत्र की कोख लोकतंत्र की कोख में कुलीन तंत्र पैदा किया जा रहा है। बाबा साहब के लोकतंत्र में उनकी कोख में कुलीन तंत्र का भ्रूण चल रहा था और उस भ्रूण को ये विकसित करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने 400 के पार की सीटें मांगी थी। राजतंत्र का भ्रूण जब बड़ा होगा तो बाबा साहब का विचार देश में नहीं चलेगा, इसीलिए इन्होंने 400 के पार सीट मांगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो कारवां प्रोफेसर संतोष जाटव जैसे लोग जब गाली कूचों में निकल पड़े तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली जाने का रास्ता रोक दिया और दिल्ली जाने का रास्ता रोक दिया और इतना तक रोक दिया 400 की पार की बात तो छोड़ दो, ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रह पाए, 200 बात पहुंच पाए। लंगड़ी सरकार बनाए, इनकी सरगड़ी है। कुछ पार्टी के लोग जो आज भी पूंजीवाद और सामंतवाद चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मोदी को बना दिया है प्रधानमंत्री। और ये लोग बोलते हैं, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही पूरे भाषण में, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। प्रोफेसर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं संविधान खतरे में नहीं है। कहाँ संविधान खतरे में है? आप लोगों को तो मालूम है ना संविधान खतरे में है? कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाने से काम चल जाएगा? अगर आप लोगों ने हाथ उठाया है, ऐसे गांव में चले जाना और गांव में भी हाथ उठवा लेना। जब गांव में आप हाथ उठवा लोगे तब ये बात मानी जाएगी कि हाँ संविधान खतरे में। वेंटिलेटर पर बैठा दिया है, लिटा दिया है संविधान को वेंटिलेटर पर। अंतिम सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन जरा सी आपने ताकत दिया है। अभी थोड़ी ताकत दिया है, पूरी ताकत नहीं दिया है। और जरा सा भी ताकत पर मोदी हिल गए। आज भी जबान बंद है। कल राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले लोगों की जबान क्या है? बंद है आपकी थोड़ी सी ताकत पर। और जब पूरी ताकत लगा दोगे तब क्या होगा? ये कहीं दिखाई देंगे? दिखाई ताकत लगाओगे ना, पूरी तरह से ताकत लगाओगे। एक बार मैं कथानक बता दूं आपको। महात्मा बुद्ध जी अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद रास्ते में जा रहे थे, गर्मी का महीना था, लू चल रही थी, बहुत प्यासे थे। जाते जाते एक बूढ़ी महिला कुएं से पानी निकाल रही थी रस्सी से। उन्होंने कहा कि माँ मुझे पानी पिला दो। उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मेरे हाथ से दिया हुआ पानी पी लोगे? तो महात्मा बुद्ध जी अचंभित रह गए। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि माँ मैं आपसे पानी मांग रहा हूँ, मैं आपकी जाति नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए। मतलब उस महिला में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि अगर वो किसी को पानी दे दे तो उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे लोग। तो महात्मा बुद्ध जी थे। और महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया और उस दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले अभी बाबा साहब के जन्म इतिहास के बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ाने लिखाने वाले कौन थे जानते हैं आप लोग? बताओ। साहू जी महाराज, साहू जी महाराज जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, कोल्हापुर नरेश, 26 जुलाई 1902 को। तारीख नोट कर लीजिएगा। प्रोफेसर साहब वाली तारीख नोट किया है कि नहीं जो बताए थे? आप भूल जाओगे घर जाओगे तो उसका लिटरेचर ले लेना। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने राज्य में कोल्हापुर में 50% आरक्षण दिया था। आरक्षण देने के बाद इतनी गालियां खाई, लेकिन वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे और बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए खजाना खोल दिया। और वही 50% का आरक्षण, वही तमाम सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने ले आकर के भारतीय संविधान में दर्ज कर दिया। उसी तारीख को 26 नवंबर को आपने देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संविधान मान स्तंभ, मालूम हो गया है कि नहीं? अभी हमारे कुछ साथियों को नहीं मालूम है, क्योंकि मेन ब्रांच वाले जो समाजवादी हैं, अभी हो सकता है आप लोगों को न बताया। मालूम है ना, अभी पूरे प्रदेश में जिला कार्यालयों पर
ये स्तंभ संविधान मान स्तंभ, संविधान का मान स्तंभ सब डिक्टेट कर लेना स्थापित किए हैं। 26 तारीख को पहले लखनऊ में कार्यालय पर मीटिंग बड़ी हुई, संदेश गया और पूरे जनपद के जिला मुख्यालयों पर इसे स्थापित करने का काम 15 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा? और इस कार्यक्रम को भी पूरी तरह से करने का काम करिएगा। संविधान जिंदा कर लोगे, आप तो नहीं कर पाएंगे कुछ। इतनी बात चल रही है ना, भगवान को लाने वाले, श्री राम को लाने वाले का दरवाजा तो फैजाबाद के लोगों ने ही बंद कर दिया। बंद किया कि नहीं बंद किया? पूरे मंडल से क्षेत्रफल काफी लंबा लिया है फैजाबाद के लोगों ने, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा दिया है कि अब यहाँ कमंडल वालों के लिए नहीं, मंडल वालों के लिए जगह होगी, अवधेश प्रसाद के लिए जगह होगी। और वही जाकर के देश की पार्लियामेंट में देख रहे हो, जात को पूछने वाले को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कैसे फटकारा है, याद है ना? तो लड़ाई इसकी है, आर पार की लड़ाई है, लड़ाई आर पार की है। कुछ साथियों ने कुछ इमोशनल बात कही कहीं किसी संदर्भ में, तो अरविंद पांडे जी का त्याग तो आप लोग देख रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं कि नहीं? कहाँ है अरविंद पांडे जी? कल हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी कहे कि अरविंद पांडे कौन है, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं। तो जिनको बनाया गया है उनके समाजवाद को माननीय नेताजी के संरक्षण में गरीबों की झुग्गियों झोपड़ियों में जाकर के समाजवाद की बात चलाई है। ऐसे लोगों को हमें सम्मान करने की जरूरत है। इसको मुद्दा ना बनाइए, मुद्दा नहीं है ये। तो जो हमसे आपसे अलग हैं वो हमारे आपके बीच में इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा करेंगे। जब नफरत पैदा करते हैं, झांसा देते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मुसलमानों के प्रति इतना नफरत हमारे ओबीसी लोगों के नहीं पता है। वो गांठ बनवा लेंगे, मोदी की बात सुन लेंगे और ये कहेंगे कि नहीं ये तो मुसलमान खतरनाक है, इसके मुर्गी का अंडा जो देती है उसके ठेलिया से मत खरीदो, उसकी सब्जी मत खरीदो। काहे ताली बजा रहे हो भाई? क्योंकि वो तो मुसलमान है। हमारी बिरादरी भी समझ लिया, लोधी कश्यप भी समझ लिया, वर्मा जी भाई, सीएल वर्मा जी कहाँ गए भाई? तमाम सारी बिरादरियां समझ लिया कि भाई ये सही कह रहे हैं। इनकी ठेलिया से दुकान ने सब्जी ने, कोरोना में क्या हुआ, दलित सब्जी की दुकान लगाया है तो सब्जी मत खरीदो चूंकि वो दलित है। अरे दलित का तो पानी नहीं पिया, हमारा तो पानी दाना नहीं पिया। तो ये नफरत इसके बारे में भी पैदा कर सकते हैं। वो मुद्दा नहीं है। कहीं न कहीं से अगर बात करोगे, 1885 में कांग्रेस बनी कि नहीं बनी बताओ? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। लेकिन आगे का कौन था? ये कहाँ भारत का रहने वाला था कि? हाँ बोलो, मतलब ब्रिटेन का था ना, इंग्लैंड का था, भारत का तो नहीं था। भारत तो बनर्जी लोग थे ना, आगे उनको कर दिया था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये मुद्दा नहीं है। पीडीए को मजबूत करने की जरूरत है। आपको जब तक नहीं मजबूत करोगे, हम तो कहेंगे कि हमारे समाज में भी पीडीए के नफरती लोग हैं। हमारी बिरादरी में नहीं है। एसपी बघेल है, वो घंटा बजाने वालों के साथ है। क्या प्रोफेसर साहब की बिरादरी नहीं है? इनकी भी बिरादरी है, सबकी बिरादरी है वहाँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उनसे संविधान का एक सवाल पूछ लेना तो बता नहीं पाएंगे। अगर बता पाए तो उसी दिन से कह देना हम उनकी गुलामी करेंगे। ऐसे लोगों को ही तो जोड़ के लेकर आना सर अपनी। तो आप अपने समाज को बताओ। समाज को बाबा साहब डॉक्टर राम जी ने वोट की ताकत दिया। विचार करो, चिंतन करो, सोचो मैं क्या कह दे रहा हूँ, प्रोफेसर संतोष जाटव जी क्या कह दे रहे हैं, सीएल वर्मा जी क्या कह दे रहे हैं। चलो इनकी बात में न आओ, लेकिन अपना दिमाग तो लगा दो, चिंतन तो कर लो। जब रात में जाओगे चिंतन करोगे कि ये नेता लोग आए थे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे थे, डॉक्टर लोहिया जी की बात कर रहे थे, क्या इनके विचार अच्छे हैं कि नहीं है? बात तो समझो। इस देश को बनाने में तमाम संस्थाएं बिक गई ना, बिकी कि नहीं बिकी? नौकरी पाओगे वहाँ? इन्होंने कहा था ना कि हवाई चप्पल से चलने वाले को क्या दूंगा? हवाई जहाज विभाग बिक गया है तो कहाँ चलोगे कि चल लोगे? हवाई जहाज से चलाने का काम देश में संविधान को बचाने के लिए केवल एक नेता अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमको प्रदेश की जिम्मेदारी दे दिया कि नहीं दिया? तो हमारे गड़ेरिया समाज में भी करंट आ गया, आया कि नहीं आया? पहले नहीं करंट आता था। हमारे आदरणीय संतोष जाटव जी हैं, आप लोगों में करंट आया कि नहीं आया? सीएल वर्मा जी हैं, इनमें इतना करंट आ गया कि आर के चौधरी को सांसद बना दिया।
अपना टिकट दे दिया उनको मानी जी से कहकर। तो करंट आ रहा है ना। अभी कुछ जात के लोग कह रहे थे, हमारे पास आए थे प्रोफेसर साहब, कह रहे थे कि ये गाड़ी स्टार्ट है, कहीं हम लोग ऐसा ना हो कि गाड़ी तेज रफ्तार में चली जाए तो हम उसमें बैठ ना पाए। तो हमने कहा उनको जल्दी से ले आओ, अभी उनका टिकट जो है मैं कटवा दूंगा, उनको टिकट मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा पीछे चले जाएंगे ना तब प्रोफेसर संतोष जाटव नहीं बन पाएंगे। इसलिए आ जाओ अगर संतोष जाटव बनना है तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? पीडीए को मजबूत करने की जरूरत है। बातें बहुत कुछ हो गई हैं। तो अब आप लोग विजय जी की तरफ से भोजन पानी की व्यवस्था है, क्यों विजय जी? हाँ, हमारे संचालक जी हैं, ये तो इलाहाबाद के हैं कि नहीं है? और समाजवाद और अम्बेडकरवाद हम लोग नायक इनको बनाना चाहते हैं इलाहाबाद में, तो बन जाएंगे ना। और उधर अशोक अंजान जी हैं, अशोक ठट्टा जी हैं, कई लोग आए हैं, इला जितेंद्र भी आए हैं, कई साथी आए हैं। और इलाहाबाद ही नहीं पूरा प्रदेश आया है। और पूरे प्रदेश के सभी बाबा वानी के साथियों से सादर निवेदन के साथ प्रणाम भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि बाबा साहब की बाबा वाहिनी ही इतने महत्वपूर्ण संगठन है जो आपको उड़ा सकती है। मोदी की हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती है, लेकिन बाबा साहब की बाबा वाहिनी, अम्बेडकर वाहिनी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वो आपको उड़ा सकती है। वो आपको दिल्ली तक पहुंचा सकती है। पहुंचा सकती है कि नहीं? पहुंचा सकती है ना। आप लोग उड़ना चाहते हो? आप उड़ना चाहते हो ना। अब एक कार्यक्रम यहाँ है। एक मैं बाबा साहब की बात हल्की सी 1 मिनट में बता करके बात करूंगा। जब देश आजाद हो गया, संविधान बन गया। संविधान बनने के बाद एक महाराष्ट्र का लड़का जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से जो IAS बनने की परीक्षा होती है वो IAS बना, कलेक्टर बन गया। वो बाबा साहब की बिरादरी का था। और वो जब रिजल्ट निकला कलेक्टर वाले में तो बड़ा खुश हुआ। बाबा साहब ने उस बच्चे को बुलवाया, कलेक्टर बच्चे को बुलाया। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे और वो काफी देर तक बैठा था। बाबा साहब ने उधर निगाह ही नहीं डाला और फिर निगाह डाला तो काफी ऊब रहा था, काफी देर से बैठा था। तो उसने कहा बाबा साहब चले? कहा रुको रुको बात कर रहा हूँ। तो बात किए उनसे, कहा आप कलेक्टर बन गए हो, आपका स्वागत है, लेकिन आप जैसे रहते हो वैसे मत रहना। कहा कैसे रहूं? कहा जब तुम अपने गाँव में जाओ, जब अपने गाँव में जाओ 10-20 गाड़ियों, अब तो कलेक्टर है, पैसे कमी है नहीं, पैसा आ जाएगा, 10-20 गाड़ियां ले लेना, लाल पीली नीली। अब कुछ कम गाड़ियां पाए तो मुझको बता देना, हम व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब गांव में जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो उस कलेक्टर ने पूछा, अभी कलेक्टर नहीं बना है, रिजल्ट आ गया उसका, कि साहब इतना पैसा बेकार करने से क्या मतलब होगा, ये काम कैसे होगा? तो बाबा साहब ने कहा कि ये काम करोगे तो आपके गांव में कलेक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर तुम्हारी तरह और लोग। उसने पूछा कैसे? कहा जब तुम बड़ी गाड़ियों से जाओगे, लग्जरी गाड़ियों से जाओगे, बत्तियां उसमें चमचमाती हुई, शाम के समय जाना तो ज्यादा रोशनी मिल जाएगी। भोरैया में निकलना तो गांव की उन पगडंडियों पर कुछ महिलाएं जो हैं बर्तन साफ करते हुए मिलेगी। हमारा बूढ़ा बाप जानवरों से गोबर निकालता हुआ मिलेगा। हमारी बूढ़ी माँ जानवरों के लिए कहीं घास लेकर के जाती होगी, उसी रास्ते से घास लेने के लिए जाती होगी। और जब उस गांव में पहुंचोगे सभी के अंदर लालच पैदा हो जाएगा कि अरे फलाने का बेटा इतनी बड़ी गाड़ियों से, इतनी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ियों से, सबके अंदर लालच पैदा होगी और एक जिज्ञासा जन्म लेगी। और जब वो जिज्ञासा जन्म ले लेगी तो तुम जैसे कई कलेक्टर तुम्हारे गांव में पैदा हो जाएंगे। ये संदेश संदेश देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं? ये संदेश किससे पूरा होगा? पीडीए से। एक नारा पहले कुछ भी बना हो, एक नारा मेरा भी है, उसको ले लीजिए। नारा लगाइएगा, बाबा साहब मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। एक बार और कहिए आप लोग, अखिलेश से आएंगे पूरा। याद रहेगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, याद रहेगा ना। जब भी कभी आप लोगों की इस प्रकार के सेमिनार हो, गोष्ठियां हो, ये आवाज जरूर वहां पर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं प्रदेश से आए सभी बाबा वानी के संपूर्ण साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चाहे वो प्रदेश के हमारे नेता हों या हमारे जनपद से आए हों। भैया ने बहुत अच्छी बातें कही कि झंडा लगा लेना, आपकी पहचान बन जाना, नहीं तो आपको घरों को भाजपा वाले कहते हैं मेरा घर है, आप
अपना घर बचाना है तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा लेना। लगाओगे कि नहीं? नहीं तुम्हारे घर की रजिस्ट्री वो करा लेंगे। सही कह रहे हैं आप। है ना? तो झंडा लगाना सभी पहले नेता लगा ले अपना अपना। जो जिले के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तमाम प्रभारी हैं, बहुत बड़ी खड़ी है। और आप लोग जब लगाओगे ना बाबा वानी वाले, चूंकि जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, तो और लोग भी जो संगठन है वो भी लगाना शुरू कर देंगे। करेंगे कि नहीं? ये अभियान आप चालू कर दो और प्रोफेसर साहब आप चालू करवा दीजिए, ठीक है ना? आपकी नकल करके और लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आने वाला वो दिन आप सबका हो। स्वर्णिम भविष्य वाणी जो आप लोग सुनते हो वो करने से पूरा होगा। भविष्यवाणी जो होती है वो करने से पूरा होगा। लोग कहते हैं भाग्य की बात। अच्छा ये बताओ, क्या भाग्य हम ही लोगों का खराब है? मतलब ये जो है गड़रिया, कुर्मी, काची, लोधी, कश्यप, तमाम इनके बेटे बेटी कलेक्टर नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना? अब कुर्सियों पर देखो आज कौन है। बात समझ रहे हो नहीं? वो भाग्य का बहाना बनाते हैं। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। डॉक्टर अमित पाल भी उधर से आए भाई, फतेहपुर से जिला अध्यक्ष हैं बाबा वानी। उनकी हाँ बीमार होने के बाद डॉक्टर है, ठीक हो जाओ जल्दी, दवा अपने से ले लो। सभी सूरज पाल जी हैं, कई लोग हैं उधर से। कितने लोग हैं फतेहपुर से? खड़े हो जाओ जरा सा भाई। हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान के सांसद की वो पावन जमी है। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आने वाला दिन 2027 का आप सभी हम लोगों का रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी हमारे प्रोफेसर साहब को भी